सीजीएसटी एक्ट के 3 सेक्शंस करते हैं, सेक्शन 22, 23 एंड 24। सेक्शन 20 बात करता है पर्सन्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 23 बात करता है पर्सन्स नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 24 बात करता है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। तो जैसे ही आपके सामने आपके क्लाइंट आए, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, आपके सामने बैठे हैं आपके क्लाइंट मिस्टर मोहन, वो पूछ रहे हैं उनका एक बिजनेस है या वो करने की सोच रहे हैं, क्या उनको अभी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा या ना ही लेना पड़ेगा या फिर कुछ फ्यूचर में लेना पड़ेगा। तो वो आपसे कंसल्टेंसी लेने आए हैं कि क्या उन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना है या नहीं। जब भी आप ऐसी कंसल्टेंसी दें या फिर आप खुद ही अपने बिजनेस के लिए सोच रहे हैं कि जीएसटी नंबर लेना है या नहीं, सबसे पहले आपको आना है सेक्शन 24 के पास। वो बात करता है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, यानी आपको किस केस में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी कर रखा है। सबसे पहली कैटेगरी है जो पर्सन इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं। सप्लाई दो तरह की होती है, इंट्रा जब विद इन द स्टेट सप्लाई करते हो आप, और इंटर स्टेट जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई करते हो। तो ऐसे पर्सन जो अपनी सेल एक से दूसरे स्टेट में करते हैं यानी इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं, तो उनके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए मैंडेटरी है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जो पर्सन जीएसटी में टीडीएस एंड टीसीएस के लिए लायबल है, उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। ऐसे पर्सन जिनको आरसीएम में टैक्स पे करना है, देन नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए मैंडेटरी है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ऐसे पर्सन जिनको टैक्स देना है अंडर सेक्शन 95 यानी ई कॉमर्स ऑपरेटर जैसे ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी। ऐसे पर्सन जो टैक्सेबल सप्लाई करें किसी और के बिहाफ पे जैसे एजेंट और अदरवाइज, तो उनको भी जीएसटी नंबर लेना है। पर्सन जो सप्लाई करते हैं गुड्स या सर्विस या बोथ थ्रू सच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो जीएसटी में टीसीएस कलेक्ट करने के लिए लायबल है। एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ऐसे पर्सन जो सप्लाई करते हैं OIDAR सर्विस फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन इन इंडिया अदर देन अ रजिस्टर्ड पर्सन, एंड कोई और क्लास ऑफ कैटेगरी जो गवर्नमेंट नोटिफाई करना चाहिए। सबसे पहले आपने इस लिस्ट में देख लेना है कि क्या आपके पास जो क्लाइंट आए हैं वो सेक्शन 24 में फॉलो कर रहे हैं या नहीं। इस सेक्शन को देखने के बाद अब आपने देखना है सेक्शन 23। सेक्शन 23 बताता है कि इन केसेस में नहीं लेना रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले सेक्शन 23 में एक लाइन ऐड कर गई है, फाइनेंस बिल 2023 से ही कर गई है, नोट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 एंड 24। यानी सेक्शन 23 कहता है मेरे पास आते ही सेक्शन 22 को भूल जाओ, सेक्शन 24 को भूल जाओ, सिर्फ मुझे याद रखो। वो कहता है कि अगर आपका क्लाइंट कोई ऐसा है, ऐसा पर्सन जो एक्सक्लूसिवली नॉन टैक्सेबल सप्लाई करता है या होली एग्जाम सप्लाई करता है, तो उन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन बिल्कुल भी नहीं लेना। नंबर 2, ऐसा एग्रीकल्चरिस्ट जो सप्लाई करता है उस प्रोड्यूस की जो है आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड। एंड नंबर 3, गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी क्लास ऑफ पर्संस को नोटिफाई कर सकती है जिन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, और ऑलरेडी इस कैटेगरी में गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखी है कैटेगरीज। पहला है ऐसे पर्संस जो एक्सक्लूसिवली गुड्स की सप्लाई करते हैं और जिनकी टर्नओवर है अप टू 40 लाख, और वो करते हैं सप्लाई इंट्रा स्टेट। ठीक है, 3 कंडीशन है 40 लाख वाली लिमिट के लिए, एक्सक्लूसिवली गुड्स, 40 लाख की टर्नओवर और इंट्रा स्टेट सप्लाई। ऐसे केस में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। देन ऐसे पर्संस जिनकी सप्लाई कवर है अंडर आरसीएम सेक्शन 90 यानी जिनकी सप्लाई पे वो पर्सन टैक्स देता है जो उनसे परचेज करते हैं, जिसको वो सेल करते हैं, वो सामने वाली पार्टी उनके बिहाफ पे टैक्स भरेगी अगर एक्सक्लूसिवली उनकी सारी सप्लाई सेक्शन 93 के आरसीएम में कवर है, सामने वाला पर्सन उस पे टैक्स देगा तो उनको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। देन अगर कोई पर्सन सप्लाई कर रहा है सर्विस, वर्ड पे फोकस करना, सर्विस थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, जैसे मान लीजिए आप सर्विसेज देते हो टैक्सी की ओला के थ्रू, उबर के थ्रू, अगर आपकी टर्नओवर विद इन द लिमिट विच इज 10 या 20 है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। जोमेटो, स्विगी के साथ जुड़ के सर्विस दे रहे हो, ठीक है, तब भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। देन हमने एक्सक्लूसिवली गुड्स की बात करी थी, जो 40 लाख की लिमिट है वो इंट्रा स्टेट के लिए एप्लीकेबल होती है, और जनरली गुड्स की जो 10, 20 और 40 की लिमिट है ना, वो इंट्रा स्टेट के लिए अप्लाई होती है। पर गवर्नमेंट ने कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को और हैंडीक्राफ्ट गुड्स की सप्लाई करने पर इंटर स्टेट के लिए भी 10 या 20 लाख के टर्नओवर तक एग्जाम्प्ट कर रखा है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना। तो एग्जैक्टली इसकी लैंग्वेज बताओ, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स ऑफ क्राफ्ट्समैन
अगर आपकी टर्नओवर, आप ये वाली सप्लाई करते हो, टर्नओवर 10 या 20 लाख तक है, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है अगर हैंडीक्राफ्ट गुड्स या गुड्स ऑफ क्राफ्ट्समैन बाय कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, तो भी 20 या 10 लाख की टर्नओवर तक जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। तो ये था सेक्शन 23। तो आपने अपने क्लाइंट की ये लिस्ट भी चेक करनी है कि कहीं वो इसमें फॉल तो नहीं कर रहा है। अगर इसमें फॉल कर रहा है तो फिर तो उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ही नहीं है। अब आना है आपको सेक्शन 22 के पास। ये सेक्शन आपको लिमिट्स बताएगा स्टेट वाइज, गुड्स की अलग, सर्विस की अलग और गुड्स एंड सर्विसेज की अलग। स्क्रीन पे आपको चार्ट दिख रहा होगा। तो पहले ये सेक्शन बात करेगा सिर्फ गुड्स के लिए। गुड्स के लिए 3 लिमिट मिलेंगे आपको, 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख। 10 लाख 40 स्टेट्स पे एप्लीकेबल है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। 20 लाख 6 स्टेट्स पे एप्लीकेबल है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, चेरी एंड तेलंगाना। और 40 लाख अदर स्टेट पे अवेलेबल है, बट इसकी कंडीशन है इंट्रा स्टेट सप्लाई होनी चाहिए और एक्सक्लूसिवली गुड्स की सप्लाई होनी चाहिए। देन सेकंड कैटेगरी आती है हमारी एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ सर्विस, जो सिर्फ सर्विस देते हैं, जैसे हम हो गए सीए, एडवोकेट, डॉक्टर, जो सर्विस सप्लाई करते हैं। ये केस में 4 स्टेट्स में तो 10 लाख की टर्नओवर है, इनके अलावा सभी स्टेट्स में 20 लाख तक की टर्नओवर लिमिट है। 20 लाख से ऊपर होते ही टर्नओवर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। एंड देन अगर कोई पर्सन गुड्स की भी और सर्विसेज की भी दोनों की सप्लाई करता है, तो फिर उस केस में 10-20 की टर्नओवर लिमिट अप्लाई होती है। और इस केस में भी एक्सेप्शन रहेगी इंटर स्टेट सप्लाई, यानी सेक्शन 24 में इंटर स्टेट सप्लाई की जो कंडीशन है ना, कि आपको इंटर स्टेट सप्लाई अगर आप कर रहे हो तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना, तो वो इस केस में एप्लीकेबल हो जाएगी, फिर आपको टर्नओवर नहीं देगी। और जो 40 लाख की लिमिट है गुड्स की, एक्सक्लूसिव गुड्स की, वो कुछ गुड्स पे एप्लीकेबल नहीं है, जो है पर्सन्स मेकिंग सप्लाई ऑफ आइसक्रीम, अदर एडिबल आइस, पान मसाला, टबैको, ब्रिक्स एक्सेट्रा। तो अब मैं आपको फिर से ब्रीफ करने के लिए ले आई हूँ अपनी स्लाइड की तरफ, व्हेन टू टेक रजिस्ट्रेशन। अब आपने तीनों सेक्शन समझ लिए, तो जब भी कोई पर्सन आपसे रजिस्ट्रेशन की बात करे, सबसे पहले आपने देखना है सेक्शन 24 को, फिर चेक करना है सेक्शन 23 को, जो बात बताता है किस केस में रजिस्ट्रेशन लेना है। 24 तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का, 23 बताता है कब नहीं लेना। फिर नेचर ऑफ बिजनेस चेक करना है। नेचर ऑफ बिजनेस क्यों चेक करना है कि बिजनेस की ट्रांजैक्शंस 2 तरह की होती है, B2B सप्लाईज यानी बिजनेस टू बिजनेस, यानी एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को सप्लाई कर रहा है, और दूसरी कैटेगरी होती है B2C यानी बिजनेसमैन डायरेक्टली कंज्यूमर को सप्लाई कर रहा है। तो जहां भी सप्लाई किसी क्लाइंट की आपके B2B है, मेजरली B2B है, तो उनके लिए तो ना आप कोई लिमिट चेक मत करो, ठीक है, उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा दो। ऐसा क्यों होगा, मैं आपको एग्जाम्पल से समझा। एग्जाम्पल लेते हैं, एक पर्सन है राम, वो उनका बिजनेस है, उनको अपने बिजनेस के लिए लैपटॉप की रिक्वायरमेंट आती है। तो हर पर्सन जब भी कोई चीज खरीदता है तो वो मार्केट में पता करता है 2-3 जो पर्सन उसको सप्लाई करते हैं उनसे। तो राम ने भी 2 कोटेशंस ली, पर्सन ए से, पर्सन बी से। इसके पास जीएसटी नंबर है, इसके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है। इसने लैपटॉप का रेट दिया 36,400, इसने लैपटॉप का रेट दिया 36,500। ये है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, और इसमें तो ये सीधा इसको बिना जीएसटी का बिल देगा क्योंकि ये जीएसटी में रजिस्टर्ड है। अब आप खुद सोचिए, राम वेदर यहाँ पे उसको 100 रुपए सस्ता लैपटॉप मिल रहा है यहाँ पे, फिर भी वो किससे लैपटॉप परचेज करना पसंद करेगा, ए से या बी से? ऑफ कोर्स ए से करेगा, क्योंकि ए से लैपटॉप लेने पर उसे सीधे सीधे लैपटॉप पे जितना भी जीएसटी है उसका बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट वो क्लेम कर सकेगा, है ना। तो जहां भी बिजनेसमैन को फायदा होगा, इस केस में वेदर यहाँ पे रेट कम था, अगर आप एक बार को देखो तो रेट ये 100 रुपए कम दे रहा था लैपटॉप का, फिर भी राम को फायदा यहाँ पे हो रहा है क्योंकि वो इस लैपटॉप पे लगे हुए जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर पाएगा। इससे लेगा तो जीएसटी का नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि जहां पे बिजनेस की मेजरली सप्लाई B2B है तो उस केस में उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूर लेना चाहिए। इफ नेचर ऑफ बिजनेस इज B2B, देन यू नीड टू रजिस्टर वेदर योर टर्नओवर इज लेस देन 40 लाख, 20 लाख और 10 लाख, कोई टर्नओवर आपको नहीं देखनी है। अगर B2C ट्रांजैक्शन है तो आपको चेक करनी है व्हाट इज द टर्नओवर लिमिट। अगर आपकी टर्नओवर लेस देन स्पेसिफाइड लिमिट है सेक्शन 22 में, तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। और जैसे ही आप सेक्शन 22 में टर्नओवर की लिमिट एक्सीड करोगे B2C के केस में,
तो एक बार ये चेक कर लेना कि तब भी टर्नओवर कितनी है। अगर अप टू 1.5 करोड़ है तो एक बार चेक कर लेना कि क्या आपके लिए कंपोजिशन स्कीम बढ़िया रहेगी या रेगुलर स्कीम। अगर 1.5 करोड़ तक टर्नओवर है, 1.5 करोड़ से ज्यादा है तो फिर तो आपके लिए ऑप्शन ही है सिर्फ रेगुलर स्कीम में जाने की। क्लियर हो गया आपको? तो ऐसे आपको जानना है किसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं। मैंने कोशिश करी है आपको अच्छे से समझाने की। अभी भी कोई डाउट है तो आप वीडियो में कमेंट करके डाल सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं हमारे कोर्स